अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। इसके पहले हम लोगों ने पहले वीडियो में जो देखा था अधिगम और अर्जन, तो साथ ही जो है आप लोगों से एक आग्रह है कि आप सुझाव दें, ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव दे सकते हैं। उसमें जो है हम लोग प्रयास करेंगे कैसे जो है इसमें और इम्प्रूव किया जाए, बदलाव किया जाए और अच्छा किया जाए। सुझाव दें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे जो है और लोगों को भी सुविधाएं प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा के कार्य क्या है, भाषा करता क्या है। भाषा हमारे भावनाओं को प्रकट करने का एक माध्यम है और किसी की बातों को समझने का एक माध्यम है। हम इसी के द्वारा जो है कुछ सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो भाषा के कार्य पहला टॉपिक है, उसमें है भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावनाएं आदि अभिव्यक्त करने में सहायता करती है। दूसरा है कि दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम भाषा का उपयोग करते हैं। हम जो है जिस भाषा में जानकार रखते हैं उसी के द्वारा जो है हम दूसरे की भावनाओं को, दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। समाज में जब हम हैं तो बातें करते हैं, किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, तो हम जो भाषा बोलते हैं उसी के द्वारा जो है सामाजिक संबंध, यानी कि समाज के लोगों के साथ अपना जो है संबंध बनाते हैं। उससे जो है मिलना जुलना रहता है, उसकी बातों को समझते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं। ये उसमें मुख्य अहम रोल जो है भाषा का ही होता है। शिक्षा अधिगम हेतु भाषा की आवश्यकता है। शिक्षा अधिगम जब हमको करना है तो भाषा की आवश्यकता है, यानी कि भाषा के बगैर जो है हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, अधिगम नहीं कर सकते हैं। भाषा के माध्यम से ही जो है बच्चा जो है कुछ सीखता है। जैसे कि हम इसके पहले बताए थे कि मातृभाषा में ही बच्चा जो है ज़्यादा सीख सकता है, ज़्यादा सीखने का उसको अवसर मिलता है, इसलिए अधिगम हेतु भाषा की आवश्यकता है। दूसरों की बातों को सुनने के लिए हम दूसरे के बातों को कब सुनेंगे, जब उस भाषा को हम जानते हों, समझते हों। तो यह काम कौन किया, सुनने के लिए कौन काम कराया? भाषा हमें सहयोग कराया है कि हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं। जैसे हम जिस भाषा में बोल रहे हैं उस भाषा को आप समझ रहे हैं, इसीलिए इसको आप सुनने का काम करते हैं। नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा की बहुत ही आवश्यकता होती है। नए ज्ञान जो भी प्राप्त करना है हमें भाषा की आवश्यकता है, उसी के द्वारा जो है हम उसको ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अगला है भाषा विकास में सुनने की भूमिका। अब भाषा विकास में सुनने की क्या भूमिका है, तो हम देखते हैं कि सुनना जो है हमारे लिए जो है अधिगम में सबसे पहले आता है। कुछ चीज़ जब हम सुनेंगे तभी उसको समझ पाते हैं और उसको लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो सुनना जो है पहला क्रियाकलाप हो गया, सबसे पहला है। सुनकर ही बच्चा बोलना सीखता है। वह अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए और सुनता है तथा अनुकरण करता है और वैसा ही वह सुन करके बोलने का प्रयास करता है। तो छोटे बच्चे को हम लोग रखते हैं, देखते हैं कि एक छोटा बच्चा हम जैसा बोलते हैं वैसा बोलने का प्रयास करता है। तो हम देख रहे हैं कि सुन करके भाषा विकास होता है। जब हम सुनेंगे तो भाषा विकास होगा, अगर कोई बातों को हम नहीं सुनेंगे तो उसमें भाषा विकास नहीं हो सकता है। दूसरा है शब्द भंडार में वृद्धि हेतु। शब्द भंडार में वृद्धि हेतु भी जो है हमें सुनने की आवश्यकता है। नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भाषा का शुद्ध रूप व शुद्ध उच्चारण जानने के लिए हमें जो सुनना पड़ता है, बालक को उससे सुनना पड़ता है। बालक जो भी बात कर रहा है उसे
सुने, इसमें जो है भाषा विकास होता है। दूसरों की भावनाओं, विचारों को जानने के लिए भी हमें जो है उसकी बातों को सुनना पड़ता है। हम किसी के बातों को जब सुनेंगे तभी उसकी भावनाओं को समझेंगे, तभी उसको बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। इसलिए जो है भाषा विकास में सुनने की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा विकास जो है हमारे लिए भाषा विकास में सुनना जो है एक महत्वपूर्ण भाग हो गया। अब भाषा विकास में बोलने की भूमिका क्या है? जब हम सुन रहे हैं तो जो चीज़ हम सुनते हैं उसके बाद से हम उसको बोलने का प्रयास करते हैं। बोल करके भी जो है हम अपनी भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। हम बोलते हैं तभी जो है हम अपनी भावनाओं को, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, सामने वाला उसको समझता है। तो बोलने के पहले हमें सुनना आवश्यक है। जब हम सुनते हैं तभी उसको बोलते हैं, समझते हैं। और जब हम बोलेंगे तो सामने वाला जो है वो सुनेगा और सुन करके ही जो है उसकी भावनाओं को समझ पाएगा। तो भाषा विकास में बोलने की भूमिका, तो बोलकर हम अपनी भावना तथा विचार को अभिव्यक्त करते हैं। बोलकर ही बच्चा जो है शुद्ध उच्चारण करना सीखता है, शुद्ध उच्चारण करना सीखता है और वैसे ही जो है बोलना सीखना सीख जाता है। बोलकर ही बच्चा भाषा कुशलता, भाषा प्रवाह प्राप्त करता है। फिर बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का विकास होता है। बातचीत के द्वारा जो है सामाजिक संबंध का विकास करेगा। बच्चा जब बात करेगा तभी तो उसके समाज में, बाल मंडली में, बालकों में और उसके साथ सामाजिक संबंध स्थापित होंगे, मित्र मंडली बनेगा। कब? जब वह बातचीत करेगा, यानी कि बात करने से उसकी भावनाओं को उसके मित्र मंडली में बच्चों के द्वारा समझा गया, भावना समझा गया और तब जो है वो अपना एक मित्र मंडली बनाया। अब भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? इसमें देखा जाता है स्वास्थ्य है। बच्चे का स्वास्थ्य ठीक है तो वो भाषा को बहुत अच्छे से सुनेगा, समझेगा, अभिव्यक्त भी करेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी हमें जो है कोई चीज़ सुनने का मन करता है। उसी तरह से बालक को भी उसका स्वास्थ्य प्रभावित करता है। बुद्धि है। फिर जो है यौन भिन्नता, यौन भिन्नता अर्थात जो है बालक और बालिका में भी जो है भाषा भिन्नता देखा जाता है। फिर जो है सामाजिक आर्थिक स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर भी जो है भाषा को प्रभावित करता है। परिवार का आकार, बड़ा आकार का परिवार है उसमें जो है भाषा विकास ज़्यादा होता है और छोटे आकार के परिवार में भाषा विकास थोड़ा कम होता है, देर से होता है, क्योंकि वहाँ पर भाषा का जो है समृद्ध माहौल नहीं मिल रहा है। जो छोटा परिवार है, बड़ा परिवार में भाषा का समृद्ध माहौल है, समृद्ध परिवेश है, इसलिए जो है परिवार का आकार भी इस पर प्रभाव डालता है। जन्म क्रम, जन्म क्रम यानी कि जो पहला संतान जन्म लेता है घर में तो उसके सामने परिवेश कम होते हैं, साथ ही जो है दूसरा जन्मक्रम हो जाता है, दूसरे संतान की उत्पत्ति होती है या दूसरा बालक होता है तो उसके लिए माता पिता के साथ साथ एक और उसका अग्रज भी भाषा विकास के लिए सहयोग देने वाला हो जाता है। इसलिए जन्म क्रम भी प्रभावित करता है। बहुजन्म, जुड़वा बच्चे पर भी जो है भाषा विकास का प्रभाव पड़ता है। एक से अधिक भाषा का प्रयोग, अब अगर जो है एक से अधिक भाषा का प्रयोग हम उसके बच्चे के आसपास में करते हैं या अधिगम के लिए भाषा का माहौल बनाते हैं तो बच्चा जो है भाषा आसानी से सीखता है